आज हम जो बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग्स फीमेल इन इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता। नमस्कार, myself Dr. Ankita Patel. I am a radiation oncologist and consultant director Apex Hospital Cancer Institute. तो आज हम जो बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग्स फीमेल इन इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता। अगर हम डेटा की बात करें तो 0.5 to 1% ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो मेल्स में भी होता है। तो अगर किसी भी मेल को अपने ब्रेस्ट में या अपने चेस्ट पे किसी भी तरह का चेंज लगे, कोई लंप फील हो, किसी तरह का डिस्चार्ज हो, दे शुड ऑलवेज see their oncologist or their surgeon or their family doctor and get it detected and rule out whether it is cancer or not. Now next जो मिथ है बहुत कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को गांठ है ब्रेस्ट में तो वो ये मान के चलते कि ओ मुझे कैंसर हो गया। ब्रेस्ट में 85 to 90% जो गांठें होती, जो लंप होती हैं, they are not cancerous. We get a lot of young females between 25 or 20 years of age to 30 जिनको lump in breast होता है. It may or may not be related to menstrual cycle. So it should always be evaluated. उसमें कई तरह के benign diseases जैसे कि fibroadenoma, fibroadenosis तरह की बीमारियां होती हैं जो कि curable होती हैं, जो कि बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है. They are not cancerous. So every lump in breast is not a cancer. So that has to be ruled out. फिर नेक्स्ट आता है एक मिथ कि ब्रेस्ट यंग फीमेल्स को नहीं होता है। तो पहले ऐसा होता था कि 40 to 50 या 60 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता था, बट अभी समय चेंज हो गया। अभी वी आर गेटिंग फीमेल्स एज यंग एज 16-17 years of age, 25-20 years of age जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और एक रीजन ये भी है कि अब पीपल आर कमिंग अप, लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल, अपना डिटेक्शन करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, तो वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। और बाकी जो हार्मोनल रीजंस है, जो बाकी रिस्क फैक्टर्स है, वो तो है ही। तो ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ मिडिल एज या एल्डरली में होता है, वो यंग फीमेल्स में भी होता है। फिर एक मिथ होता है कि मेमोग्राफी ज्यादा कराने से कैंसर होता है। ऐसा नहीं है। मेमोग्राफी बेसिकली 3 तरीके का होता है। अल्ट्रासाउंड से होता है, डिजिटल मेमोग्राफी होता है जो कि एक तरीके से एक्सरे है, और तीसरा MRI मेमोग्राफी होता है। सबके अलग अलग इंडिकेशन है। अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग फैमिली हिस्ट्री के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको हम अलग अलग तरह का मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और MRI में तो कोई डोज नहीं बचता है। आपका डिजिटल या एक्सरे, तो उसमें भी जो डोज ऑफ रेडिएशन होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, जो कि कैंसर कॉज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो मेमोग्राफी जो है वो कैंसर नहीं करता है। फिर नेक्स्ट होता है कि मेमोग्राफी कराने का कोई फायदा नहीं, उससे ब्रेस्ट कैंसर रिस्क रिड्यूस नहीं होता है। बात एकदम सही है। अगर किसी मेमोग्राफी का काम है कैंसर को डिटेक्ट करना, ना कि रिस्क को रिड्यूस करना, तो हम मेमोग्राफी क्यों कराते हैं? मेमोग्राफी हम इसलिए कराते हैं ताकि कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही छोटे स्टेज में, जितने में आप भी नहीं डिटेक्ट कर सकते, पेशेंट खुद भी नहीं डिटेक्ट कर सकता पैल्पेशन से, वो मेमोग्राफी में दिख जाए। अर्ली डिटेक्शन होगा तो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, बेहतर रिजल्ट होगा, एंड हम बेटर क्योर दे सकते हैं पेशेंट को। मेमोग्राफी इज वेरी एसेंशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड गुड रिजल्ट। फिर एक बहुत बड़ा मिथ है कि अरे कैंसर तो होना ही है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप अपना वेट मत बढ़ाइए, बॉडी में फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल इंटेक ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर होता भी है तो इतने सारे मोडालिटीज हैं। मैं नेक्स्ट मिथ पे आऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर जिसमें ये देखा गया है कि इसका रिजल्ट ब्रेस्ट कैंसर देता है। इसमें पेशेंट 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी डिजीज फ्री रह रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सभी का रोल जो है वो प्रूव हो चुका है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि क्यूरेबल है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छे टेक्निक्स, बहुत अच्छे रेडिएशन मशीन्स आ चुके हैं और
उसी के साथ बहुत सारे मिथ्स भी हैं। तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया इन मिथ्स को बर्स्ट करना है। हमारे अगल बगल हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, जान पहचान अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको सही एडवाइस देना है ताकि वो सही जगह जाके अपनी प्रॉपर जांच करा सके। अगर कैंसर निकलता है तो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके ताकि वो ठीक हो जाए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।